इस वीडियो में 7 फ़ायदे आप जानने वाले हैं, 7 चमत्कार जानने वाले हैं। वो चमत्कार तभी होंगे आपकी लाइफ में जब आप चुप रहेंगे, जब आपको चुप रहना आ जाएगा, जब आप ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं और जब आप ज़्यादा किसी से उलझते नहीं हैं, आप खुद में व्यस्त रहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो आप केवल अपने काम पर फोकस करेंगे। काम पर फोकस तभी हो पाएगा जब आप केवल अपने पर ध्यान देंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे। जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा अपने काम पर आप फोकस कर पाएंगे और आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आप काम पर फोकस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा ना बोलें, आपकी एनर्जी सेफ रहेगी और अपने बेस्ट डिसीजन लेने के लिए आपके पास पावर भी रहेगा। आपके अंदर खुद को इम्प्रूव करने की ताकत बढ़ेगी और आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति बन पाएंगे। अगर चुप रहने से इतने फ़ायदे हैं तो चुप रहना चाहिए। चुप रहने से अगर कोई इंटेलिजेंट बनता है तो चुप रहना बहुत ज़रूरी है। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप ज़रूरत पर भी ना बोलें, बल्कि चुप रहने का मतलब ये है कि आप चुप रहकर अपने काम पर फोकस करें, मेहनत करें। अपने सपने को पूरा करने के लिए आप उस पर ध्यान दें। सपने को पूरा करना हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप फालतू के बातों पर ध्यान न दे के खुद पर आप फोकस करें और अपने सपनों को पूरा करें। चुप रहने का दूसरा फ़ायदा यह होता है कि सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आता है। सुनना क्या होता है? लोग सोचते हैं सुनना कौन सी कला है, सभी अपनी कानों से सुनते हैं, लेकिन बहुत फ़र्क होता है लिसनर में और एक्टिव लिसनर में। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो सामने वाला आपको बताना चाहता है, लेकिन आप उसकी बात समझ नहीं पाते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते और आप उसकी इमोशंस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, चुप रहना जानते हैं, तो आप चुप रहकर गंभीरता से किसी की भी बात को सुनना जानते हैं, तो आप किसी की भी बातों का इंटेंशन आसानी से पता लगा सकते हैं। आपके समझने की क्षमता में सुधार आएगा। अगर आप कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, कम बोलने वाले व्यक्ति के पास ज़्यादा समय होता है सोचने के लिए, और आप जितना कम बोलते हैं आप उतना ही ज़्यादा गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी मुद्दे पर आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान फालतू की बातों पर या दूसरों की बातों पर नहीं है। आपका फोकस केवल खुद पर है। तीसरा फ़ायदा होता है जो सिर्फ चुप रहने वालों को ही मिलता है, जो पूरी तरह से शांत होते हैं। और इस दुनिया में शांति सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन शांति हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। उस चीज़ को हर कोई हासिल नहीं कर पाता, भले वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले और कितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर ले। पैसे से वो हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन शांति और चैन नहीं खरीद सकता। कितनी भी कीमत चुकाकर वो शांति नहीं खरीद सकता। लेकिन आप जितना चुप रहते हैं, जितना शांत रहते हैं, आपकी बुद्धि उतनी ही स्थिर रहती है। और स्थिर बुद्धि तभी हो सकता है जब आप दूसरों में उलझने के बजाय खुद को देखें, खुद को समझें और कोशिश करें कि आप खुद के मन में चल रहे सवालों का उत्तर दें, खुद से बातें करें। इस समाधान से आपका तनाव भी कम होगा और मन हमेशा शांत रहेगा। चौथा फ़ायदा ये है चुप रहने से कि सामने वाला आपको सुनेगा, आपकी बातों पर ध्यान भी देगा, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ेगी और लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे।
चुप रहने के फ़ायदे बहुत हैं। चुप रहने से सामने वाला हमेशा आपको सुनना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप कम बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं। आपकी बातें हमेशा वाजिब होती हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं, अननेसेसरी बोलते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं कम बोलने वाले व्यक्ति की बातों पर हर कोई ध्यान देता है, उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। आपकी बातों को हर कोई सुनना और समझना चाहेगा। इस तरह से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर सफल व्यक्ति बहुत कम बोलता है और जब भी वह बोलता है तो सोच समझकर बोलता है। चुप रहने में जो ताकत है वो बोलने में कभी नहीं हो सकता। चुप रहने का 5वां फ़ायदा यह है कि आप चुप रहकर अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू करें। जब आप चुप रहकर अपना काम करेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरे भी आपसे मोटिवेट होंगे। वो आपके गुणों को सीखना चाहेंगे, आपसे लोग मिलना चाहेंगे, ताकि वो जान पाए कि आपकी सफलता का राज क्या है। आपने दुनिया में कुछ करके दिखाया है, जिसके वजह से लोग आपसे मोटिवेट होंगे। चुप रहने का 6वां फ़ायदा यह है कि चुप रहने से आपकी क्रिएटिविटी पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि चुप रहने की वजह से आप अपने विचारों में खोए रहेंगे। जितना आप अपने विचारों में खोए रहेंगे, जितना आप अपने लिए सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुद की क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप नए काम कर पाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे इस दुनिया में। आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। 7वां फ़ायदा यह है, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरों से अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आप हर चीज़ को खुलकर एंजॉय कर पाएंगे। अपनी लाइफ को भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही किसी से नहीं है। आप जितने में हैं अपनी लाइफ खुद जीते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति पर खुद डिपेंड होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कितना आसान बना सकता है या फिर कितना मुश्किल। अगर आप खुद के बारे में सोचते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, तो शायद आप अपनी लाइफ को ज़्यादा आसान बना सकते हैं। जितना कि आप दूसरों में उलझ के, उतना ही अपनी लाइफ को मुश्किल बना सकते हैं। इस वीडियो में आपने चुप रहने के 7 फ़ायदे जाने, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।